Okay, the next topic that we'll be studying under this is the cell cycle regulation. So as I told you in my previous lecture that there are three regions like the cell division, when there is no cell division, and the timings. ठीक है, सेल डिवीजन अगर होता है तो वो पॉजिटिव सिग्नल्स माना जाता है, नहीं सेल डिवीजन हो रहा है कुछ तो नेगेटिव सिग्नल्स की वजह से होता है। और जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग्स ऐसी टाइमिंग्स हैं जबकि डिवीजन को हॉल्ट किया जाता है वाई, और वो जो हॉल्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो है G1 पॉइंट, G2 पॉइंट एंड M पॉइंट। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्लस सिग्नल्स हैं वो हमारे साइक्लिन्स हैं, प्लस हमारे CDKs हैं। फिर हमारा जो नेगेटिव सिग्नल हमने डिस्कस किया था कि देर आर सर्टेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस P53 और P21, और हॉल्ट में हमने ये देखा था कि ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इनकी बात करते हैं, साइक्लिन्स एंड दी CDKs। नाउ ये जो साइक्लिन है और ये जो CDK हैं, ये दोनों जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये जो साइक्लिन है, ठीक है, ये जो होता है इसका कांस्टेंट लेवल नहीं होता है। ठीक है, साइक्लिन का लेवल जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन अगर हो रहा होता है तो इंक्रीज़ होता है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर CD को हम देखें तो CDK का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, स्पेशली इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये हमारा बराबर सेल में बना रहता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है साइक्लिन्स पे, तो साइक्लिन्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसके बाद बाइंड करके सेल डिवीजन कर देगा ये। ठीक है, लेकिन अगर साइक्लिन ही कम होंगे या डिस्ट्रॉय हो गए होंगे तो ये भी अकेले से कुछ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले आपको ये बता दूं कि जैसे सपोज़ ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायग्रामेटिक व्यू है ये बना दिया मैंने, एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, फिर दूसरा मैं आप ये जो है ये हमारा ये बना साइक्लिन, राइट। ये क्या है, ये है आपका साइक्लिन। ठीक है, ये इनएक्टिव है अभी, और ये जो है ये हमारा CDK है, ये भी इनएक्टिव है। सो ऐसे प्रेजेंट है ये, अभी सेल डिवीजन शुरू नहीं हुआ। सो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये CDK ज्वाइन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ज्वाइन करेगा हमारे साइक्लिन से। ठीक है, साइक्लिन जो है आकर के यहाँ पे जुड़ गया इस साइट में, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव है। इसकी एक्टिवेशन डिपेंड करती है ATPase से। जब ये रिएक्ट करता है तो ATPase जो है वो हाइड्रोलाइज होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जा कर के अटैच होता है हमारा टायरोसिन रेसिड्यू जो प्रेजेंट होता है CDK पे, उसके ऊपर जा कर के ये अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यू रहता है, टायरोसिन रेसिड्यू, right, which is amino acid. Okay, residue means amino acid, tyrosin it's a one example. So यहाँ जा कर के ये फॉस्फेट जब अटैच होता है, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में ये तब ये एक्टिवेट होता है या एक्टिव फॉर्म में आता है और अल्टीमेटली ये सेल डिवीजन करवाता है। ओके, नाउ इस एक्टिवेटेड फॉर्म को एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं MPF। ना MPF का फुल फॉर्म क्या है,
मैच्यूरेशन प्रमोटर फैक्टर, MPF, मैच्यूरेशन प्रमोटर फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर जब बनता है, ठीक है, ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द प्रोटीन्स which are needed for the cell division। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव साइकिल, सारी चीज़ें सही सही चल रही हैं और आपका सेल डिवीजन शुरू हो गया, राइट। अब ऐसा नहीं है कि एक ही साइक्लिन है या एक ही CD के प्रोटीन है, देर आर डिफरेंट फेजेस में, G1 G2 और ये जो इनके गैप फेजेस हैं, जब ये काम होते हैं ये सारे, तो ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप के साइक्लिन और अलग अलग टाइप के CD के जो हैं वो काम करते हैं आपस में। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो टेबल से आप जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो दीज आर दी फेजेस या पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे साइक्लिन लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग CD के काइनेज। ना पहला है G1 फेज में जो साइक्लिन यूज़ होता है, G1 साइक्लिन। फिर हमारा आता है G1 और S फेज में जो साइक्लिन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा S साइक्लिन, फिर आता है हमारा M साइक्लिन। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग जो हैं ये दिए हैं, राइट। सो आई जस्ट राइट इट अगेन ताकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सो ये आ गया आपका फेजेस और चेक पॉइंट्स। फिर आता है हमारा, ये आता है हमारा टाइप ऑफ साइक्लिन, टाइप ऑफ साइक्लिन। तो पहले है D, ठीक है, यहाँ पे ये है D, फिर है E, फिर है A और ये है B। और इसके अंदर जो है CD के कौन सा होगा वो आ जाता है यहाँ पे 4 और 6, ये 2 2 1। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि सपोज साइक्लिन D के साथ कौन से CD के आते हैं, या S1 और सिंथेसिस G1 और S साइक्लिन में के फेज़ में कौन से वाले एक्टिवेट होते हैं, है ना, कौन से साइक्लिन और CD के एक्टिवेट होते हैं। S फेज़ के वक्त या S साइक्लिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो A और होते हैं और CD के होता है 2। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका अगर आपको बताएं तो ये आप रख सकते हैं याद, हिंदी में जो होता है दे अब। ठीक है, सो दे अब इस DEAB, राइट। और इनके साथ जो CDK हैं, CDK में इसमें आपने रखना है कि ये ऑपोजिट चल रहा है ना, उल्टा है ये। तो यहाँ पे आप 4 और 6 लिख लो, ये 2 2 है और ये 1 है ना। तो ये याद करने का एक तरीका है जो कि आपको बता दिया मैंने। सो ये है आपका पॉजिटिव कंट्रोल। और पॉजिटिव कंट्रोल में एक और चीज़ देखी जाती है जिसको बोला जाता है आपका ठीक है, ये आपका आता है, इसको हम बोलते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये हम क्योंकि पॉजिटिव फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साइक्लिन और CD के जो आ रहे हैं ये आपके G1 चेक पॉइंट में आ गए हैं। लेकिन एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कब आएगा,
जब मेटाफेस और एनाफेस के बीच में जो चेक पॉइंट है, एम चेक पॉइंट है, और ये भी पॉजिटिव चेक पॉइंट है, इसलिए अभी ही बात हो रही है इसकी, ठीक है। एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक और नाम दिया है, इसको बोला जाता है साइक्लोजोम, ठीक है, साइक्लोजोम। नाउ ये कब बनता है? जब ये मैचुरेशन प्रमोशन फैक्टर MPF जो है, ये इसका काम पूरा हो जाता है तो ये अपनी ही डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर करता है, ठीक है। कैसे करता है? इट ट्रिगर्स द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अपनी डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर करता है। हाउ? आफ्टर एक्टिवेटिंग द APC मीन्स एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोजोम। यानी कि सपोज ये है आपका साइक्लिन, या आपको ये दूसरे तरीके से बनाया था, ये है आपका साइक्लिन, और ये इसके साथ जो है वो हमारा CDK, और ये साइक्लिन आ गया। ये हमारा जो एक्टिवेटेड ये था, ये बना हुआ था, ठीक है। जब इसका काम हो गया, ठीक है, जब सेल जो है वो मेटाफेस से होकर के एनाफेस में जा रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स जो होता है APC, ये पिक्चर में आता है। ये क्या करता है? ये बेसिकली इट एड्स व्हाट? It adds a kind of protein which is called as ubiquitin, ठीक है। यूबिक्यूटिन प्रोटीन जो है ये ऐड कर देता है किसमें? साइक्लिन में। और जब यूबिक्यूटिन प्रोटीन साइक्लिन में ऐड हो जाता है तब वो ट्रिगर करता है, यानी कि इसके अंदर जो है ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिगर करता है एक और एंजाइम को जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएस, यानी प्रोटीन को डिग्रेड करता है ना। तो फिर ये साइक्लिन जहाँ पर भी यूबिक्यूटिन जुड़ा होता है तो प्रोटीएस आकर के उसको अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो जब साइक्लिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो CDK जो है वो फ्री हो जाता है, साइक्लिन जो है उसकी मात्रा जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ओके राइट। क्योंकि अब इसका काम हो गया, वो जीवन फेस में वो सारी चीज़ें हो गई, अब जो है APC चाहिए, एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। नाउ ये जो एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये साइक्लिन को तो रिड्यूस करता ही है, दूसरा ये एक और काम करता है, ठीक है। ये जब APC जो है ये जब एक्टिवेट हो गया है, जो कि इसकी डिस्ट्रक्शन से एक्टिवेट हो गया है ये, तब ये अगेन यूबिक्यूटिन जो है इसको ऐड करेगा किसमें? ये ऐड करेगा एक और तरह का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिन, ठीक है ना। बेसिकली अगर डायग्रामेटिकली बताऊँ मैं तो एक प्रोटीन होता है सिक्योरिन, जो कि जुड़ा होता है एक दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन में जिसको हम बोलते हैं सेपरेस, ठीक है ना। सेपरेस का काम होता है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं उनको सेपरेट करना, ये काम होता है सेपरेस का। लेकिन जब ये सिक्योरिन से जुड़ा होता है तब ये क्या होता है? ये है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, राइट। नाउ वंस द ACP एड्स, ये ACP क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है यूबिक्यूटिन, ठीक है। सो आपके जो सिक्योरिन है इसमें ये यूबिक्यूटिन ऐड कर दिया इसने, ठीक है। तो यूबिक्यूटिन ऐड हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो है इसमें जो सेपरेज लगा हुआ है
ये सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज एंजाइम आकर के इससे जुड़ेगा और अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सिक्योरिन को। अब सिक्योरिन से हट गया, सेपरेज हो गया फ्री। अब ये फ्री हो गया तो ये क्या करेगा, इट विल बी फ्रीड एंड एक्टिवेटेड टू degrade another protein which is called as the cohesin protein, जिसका कोहेसिन प्रोटीन का काम क्या होता है, कोहेसिन प्रोटीन बाइंड्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब ये कोहेसिन बांध के रखता है, जैसे ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, तो इनको यहाँ पे बांध के रखता है ये कोहेसिन, है ना, यहाँ पे इस एरिया में बांध के रखता है। तो जब ये आपका सेपरेज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सेपरेज जो है ये यहाँ पे आके जुड़ गया और ये इस कोहेसिन को इसने क्या किया, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अल्टीमेटली ये दो जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं, इनके ऊपर जो है स्पिंडल फाइबर भी, ये दोनों अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर यहाँ अटैच हो गए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है स्पिंडल फाइबर इनको दूसरी तरफ जो है खींच के लेके जा सकता है आराम से, है ना। तो ये इस तरीके से दो, अगर मैं बताऊं, है ना, दो हैं ये, यहाँ पे भी सेपरेट हो गए। सो इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं दूसरे कॉर्नर पे चले जाएंगे, है ना। तो ये एनाफेज जो है ये शुरू हो जाता है। सो ये फंक्शन होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम का। तो ये सारे जो थे ये क्या थे, ये सब थे पॉजिटिव सिग्नल्स, right? Now we will talk about the negative signal in the next